नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज में। कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी ललित जोशी ने कहा कि हल्द्वानी महानगर का समुचित विकास राजनीति को एक तरफ रखकर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुमाऊं का ये प्रमुख शहर होने की वजह से इसका दिन प्रतिदिन विस्तारीकरण होता जा रहा है। ऐसे में इसका विकास करने के लिए योजनाओं को धरातल पर सही से उतारने की जरूरत है। ललित जोशी ने कहा कि उन्हें जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। उन्होंने पिछले 32 साल से इस शहर के लिए संघर्ष किया है। जमरानी जैसे बांध बनाने के लिए लड़ाई लड़ी है। हालांकि उसका क्रेडिट आज कोई और ले रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि जमीनी लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने सालों संघर्ष किया है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र से लगी सड़कों को बुरी तरह से उधेड़ दिया गया है। दीपावली चली गई, लेकिन गांव के वार्डों में आज तक स्ट्रीट लाइटें नहीं लगी। शहर नगर से महानगर बन गया, लेकिन इन 10 सालों में कितना विकास हुआ सभी भलीभांति जानते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा एक प्रमुख मकसद है कि मेयर बना तो पहाड़ से आने वाले हर मरीज के तीमारदार के लिए एक गेस्ट हाउस बनाऊंगा ताकि उसमें वह रह सके। उन्होंने कहा कि मरा हुआ कैंडिडेट कहने वालों को शर्म आनी चाहिए कि वे किस मामले में मुझसे मुकाबला करने की क्षमता रखते हैं। कभी डिबेट करके देखें तो मैं उन्हें बताऊंगा कौन मरा है और कौन जिंदा। उन्होंने कहा कि इस तरह की टिप्पणी करने वाले कितने पढ़े लिखे हैं वे जग जाहिर हो गया है। ललित जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार ने हल्द्वानी के विकास के लिए 2000 करोड़ रुपए का बजट दिया, जिसका आज तक कोई पता नहीं। जनता इसका जवाब चाहती है। अगर हम अपनी बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल करें तो कोटा राजस्थान की तरह हम जो है पूरे क्षेत्र को बना सकते हैं एक शिक्षा का हब, जहाँ हॉस्टल किराए पे लगेंगे तो पैसा लोगों के जेबों में आएगा, लोग ट्यूशन पढ़ाएंगे तो आएगा, लोग यहाँ पर कोचिंग की शिक्षा देंगे तो आएगा। तो मैं ये चाहता हूँ ये हो। एक मैं ये भी चाहता हूँ हमारे यहाँ विशेष तौर पर जो हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है ये और नगर महापालिका की दूरी बहुत ज़्यादा है ना। मैं चाहता हूँ कि छोटी छोटी चीज़ों चरित्र प्रमाण पत्र, आपका मृत्यु प्रमाण पत्र हो, आपका और प्रमाण पत्र, उसको लेने के लिए उतनी भीड़ में वहाँ जाना पड़ता है और पूरा आधा दिन एक दिन पूरा खराब होता है। मैं तो चाहता हूँ कुसुमखेड़ा क्षेत्र में नगर महापालिका का एक ऑफिस हो, सब एक सेकंड ऑफिस हो, जिससे कि सारे छोटे ग्रामीण क्षेत्र के सारे छोटे छोटे काम वहीं हो जाए, उन्हें वहाँ न आना पड़े। ये बहुत बड़ा क्षेत्र है ना। तो ये चाहे यहाँ हो चाहे बरेली रोड, रामपुर रोड। तो मेरा तो ये है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स अगर बना दी जाए तो मैं सोचता हूँ कि हम जन सुविधाओं को बहुत आसानी से जनता तक पहुँचा पाने में सफल होंगे। और मैंने आज नहीं 4 महीने पहले इस बात को कहा है, मेरा आप वीडियो देख लीजिएगा, 4 भी 6 महीने पहले, कि यार ये 35 करोड़ रुपए हल्द्वानी के अंदर ठेकेदारों को देने के लिए नहीं है। ये सैकड़ों करोड़ रुपए की जो सड़कें उधेड़ दी, और उधेड़ भी ऐसी दी, मैं गारंटी दे रहा हूँ उनमें कभी पानी नहीं आएगा। ठीक उसी तरह से जैसे गैस पाइपलाइन पड़ी है ना पीली रंग की, आप कुसुमखेड़ा शायद में चले जाओ, बमोरी बिठोरिया में चले जाओ, पीली गैस लाइन की पाइप लाइन डली है। आज 3 साल हो गए, पता नहीं है उसमें गैस कब आएगी। ठीक वैसे ही हाल इन पाइपों का जो पाइप लगे हुए हैं, पता नहीं इनमें पानी कब आएगा। तो 2000 करोड़ रुपया जो माननीय प्रधानमंत्री, देखो देश के प्रधानमंत्री हैं, और ये चुनाव को भी मैं नहीं चाहता सिर्फ और सिर्फ पार्टी बेसिस में ही लड़ा जाए। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, वो कह रहे थे 2000 करोड़ रुपया हल्द्वानी को देखें। मैंने वीडियो भेजा, मेरे फेसबुक में पड़ा हुआ है ना, सबने देखा भाई, सबने देखा नहीं वीडियो वाला। तो पूछता तो प्रश्न चिन्ह यही है कि वो 2000 करोड़ रुपए कहाँ गया आखिर है? जब 35 करोड़ रुपया ठेकेदारों को 2 साल से नहीं दे पा रही है नगर पालिका, तो आखिर वो 2000 करोड़ रुपए कहाँ गया? बड़ा विचारणीय प्रश्न है। बाजार पूरा तोड़ दिया। मैं चौड़ीकरण का बिल्कुल विरोधी नहीं हूँ, लेकिन आज भी बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ, पहले उनका पुनर्वास किया जाना चाहिए था। अरे 100 साल से लोग वहाँ बैठे हुए। सरकार का काम क्या ये नहीं होता कि उठाओ और उठा करके सबको तोड़ ताड़ दो? उनका पुनर्वास होना चाहिए, और पहली फुर्सत में अगर मुझे मिला मैं पुनर्वास जरूर कराऊंगा। नजूल भूमि का मुद्दा है, तलवार लटकी गई है, लोग डरे रहते हैं कब मेरा भी कहीं मकान का नंबर ना टूटने का। अरे नजूल नीति है 5 साल में, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ इस बात को, 5 साल में कम से कम मैं नहीं जानता कुछ करें ना करेंगे। 5 साल में मैं चाहता हूँ हल्द्वानी की नजूल भूमि का स्थायी हल निकले। दमोह डूंगा से लेकर हीरानगर से लेकर सुभाष नगर से लेकर हर जगह पर नजूल भूमि है। अरे हम कर क्या रहे हैं? कब करेंगे? हम 78 साल देश के आज़ाद हुए हो गए, है ना। तो आप इसका इन सब चीज़ों का हल होना जरूरी है। प्रायोरिटीज में इन चीज़ों का हल होना बहुत जरूरी है। ट्रेंचिंग ग्राउंड का मसला देख लो आप, है ना भाई, हमारे गेस्ट हाउसेस बन जाते हैं,
करोड़ों रुपए के। वन भूमि भी अधिग्रहित कर ली जाती है। आप एमपी एमएलए क्वार्टर्स देख लें या सरकारी कोई जहाँ सरकारी अधिकारियों को अपनी सुविधा दिखती है, वहाँ तो फटाफट वन भूमि जो है स्थानांतरित हो जाती है ना। ये ट्रेंचिंग ग्राउंड के लिए 20-23 करोड़ रुपए 20-23 एकड़ भूमि आपको नहीं मिल रही है। अरे शहर नगर से महानगर बन गया है भाई साहब। आप मतलब गाड़ी में पहिए जरूर आपने बड़े लगा दिए, बॉडी तो वही है हिलती भी। जब महानगर बन गया तो महानगर की तरह 10 साल हो गए, वो भी कम समय नहीं होता। 10 साल आपको समय मिला था। मैं फिर बोल रहा हूँ, इसको भाजपा और कांग्रेस में बांटना मैं नहीं चाहता। तो मेरे एजेंडे तो साफ बात है, ट्रेंचिंग ग्राउंड भी होना चाहिए। उनमें से एक एजेंडा मेरा मिला है ये। और मैं ये एक बात और बोल रहा हूँ, मैं ऑन कैमरा बोलना चाहता हूँ, जिसे मैं करूँगा। पहाड़ में सुदूर जगह से हमारे हल्द्वानी, उनके लिए दिल्ली की मेडिकल फैसिलिटीज़ होती है। लोग आते हैं, अपने तीमारदार बन करके आते हैं, अपने लोगों का इलाज कराने के लिए पहाड़ से उतर करके आते हैं। ग्रामीण इलाकों में बहुत सारी जो जनता है जो बेचारी पहाड़ की बसी हुई है, तो आज के दिन में जब वो यहाँ आते हैं, कईयों को महीने रहना पड़ता है, महीनों। अरे उनके लिए मैं चाहता हूँ, मेरी ये भावना है कि नगर महापालिका की तरफ से उसे बंद करा दूँ। नगर महापालिका की तरफ से एक गेस्ट हाउस बनाना चाहता हूँ मैं। 100 बेड हों, उसमें बहुत ही नॉमिनल पैसों में, बहुत ही कम पैसों में उनको वहाँ से जो गेस्ट हाउस उनके तीमारदारों को मिले, वो कार्ड दिखाएं कि भाई मेरा पेशेंट यहाँ भर्ती है, मुझे इतने दिन के लिए चाहिए। ये मेरे एजेंडे हैं, मैं ये चाहता हूँ, ये मेरे एजेंडों की पूर्ति मेरी भावना है कि मैं ये सब करूँ। मेरी भावना ये नहीं है जो हो रहा है शहर में, कुछ नहीं कर पाए तो अब नया ड्रामा शुरू कर दिया, आपको पता है। मैं तो सारे सुधीजन जो हल्द्वानी है सबसे ये बात कहता हूँ, आओ मेरी 22 साल की उपलब्धि एक तरफ, और आओ आप भी आओ, आपका स्वागत है। आप भी जो है अपनी उपलब्धियां गिनाओ, तब वोट मांगो। आप अपना विजन गिनाओ, तब वोट मांगो भाई। जो हो रहा है शहर में कुछ नहीं हुआ। कई, माफ़ कीजिएगा मुझे, कई जो कुछ समूह हैं ऐसे जो देखता हूँ मैं सोशल मीडिया में डालते हैं, अनाप शनाप, कुछ नहीं मिला तो वही पुराना राग शुरू कर दिया, समझे ना। तो ये इन सब चीज़ों को मैं तो उन लोग, कभी कोई कहता है कि साहब मरा हुआ कैंडिडेट दे दिया, कभी कोई कुछ कहता है। इन सबसे मेरा कहना ये है कि भाई साहब आप जाइए। मैं तो इस मामले में देखो, डॉक्टर जोगिंदर रौतेला मेरे विरोधी जरूर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक विरोधी रहे। इन सबको मैं बोलता हूँ, ये नाप शनाप अनर्गल बयानबाजी जो तुम कर रहे हो ना, उत्तराखंड आंदोलनकारी हूँ, सालों दिए हैं मैंने हल्द्वानी को, और मेरे से क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं। अगर हिम्मत है तो आओ डिबेट कर लो, है हिम्मत आओ डिबेट करो, मैं बताता हूँ तुम क्या हो और मैं क्या हूँ। सर एक चीज़ लास्ट